अजय मिश्र टैनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। अजय मिश्र टैनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल। लखीमपुर घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला। लखीमपुरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने व किसानों को जेल से रिहा करने की है मांग। हनुमानगढ़ जंक्शन लखीमपुरी घटना की बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की सदस्य की ओर से सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के गेट पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। लखीमपुरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने, किसानों को जेल से रिहा कर उन पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर पीएम का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही काली पट्टी बांधकर लखीमपुरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई घटना में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर किसान नेता रेशम सिंह मानुका ने बताया कि पिछले साल आज ही के दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुरी में किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी व उनके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चला दी। इस कारण 4 किसान सहित 5 जनों की मौत हो गई, जबकि 12-13 किसानों को चोट आई। लेकिन आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि उस समय इस घटना के विरोध में किसान धरने पर बैठे थे, जब संयुक्त किसान मोर्चे की सरकार के साथ कुछ बातें तय हुई थी, लेकिन आज तक उन मुद्दों पर सरकार ने बात नहीं करनी चाहिए। तो जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को नौकरी मिली है और ना ही मुआवजा। उसी के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। पिछले साल आज ही के दिन 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और उसके बेटे ने सुनियोजित तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। वहाँ एक पत्रकार बंधु और 4 हमारे किसान साथी शहीद हो गए, 12-13 किसानों को चोटें आई। लेकिन आज तक जो अजय मिश्रा टैनी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार करना नहीं चाहती। और हमारी मांग है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए। उस समय जब किसान वहाँ धरने पर बैठ गए थे, ये घटना हुई थी, तो कुछ बातें जो किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार के साथ तय हुई थी, आज तक उन मुद्दों पर सरकार ने बात करनी नहीं चाहिए। जो किसान साथी शहीद हुए उनके परिवारों को चाहे नौकरी देने की बात करें, चाहे मुआवजा देने की बात करें, लेकिन सरकार ने इस पर बात नहीं की। उसी के विरोध में आज यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का पुतला संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ द्वारा जलाकर विरोध जताया गया है कि किसानों की मांगों पर गौर किया जाए और जो बैठकर बातें तय हुई थी उनकी सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ ने बार जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, सीएम के नाम ज्ञापन दिया है कि यहाँ मूंग और धान की जो सरकारी खरीद है वो नहीं हो रही है। मूंग की बात करें तो लगभग किसान 1000 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल घाटे में अपना मूंग मजबूरी में बेच रहा है, और सरकार कह रही है कि हम 1 नवंबर से मूंग की खरीद शुरू करेंगे, जबकि मूंग की फसल आए 1 महीना हो चुका है, तो अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। यही हालात धान के हैं, धान की कोई व्यवस्था खरीद की नहीं बनाई है, जबकि धान की जो खरीद है वो एमएसपी के लगभग बराबर हो रही है। लेकिन अगर धान का रेट गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी कोई व्यवस्था खरीद की यहाँ हनुमानगढ़ में या यहाँ भी धान राजस्थान में हो रहा है अभी तक नहीं की है। हमारी मांग है कि धान और मूंग की व्यवस्था जल्द की जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करना पड़ेगा किसान को। जैसी कि पिछली बार धान की खरीद को लेकर यहाँ लाठीचार्ज हुआ, कितनी किरकिरी राजस्थान सरकार की हुई, वो अब न हो। हम ऐसा चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी धान और मूंग की खरीद शुरू की जाए। पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर जो वहाँ के केंद्र के अंदर मंत्री है, उसके बेटे ने किसानों के ऊपर जो एक तरह से कत्लेआम किया था, उस कत्लेआम के खिलाफ जो लोग वहाँ अभी दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया बहुत कोशिश के बाद, परंतु अब भी टैनी मिश्रा जो उनके पिताजी हैं वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। हमारी मांग है कि उनको वहाँ से बर्खास्त किया जाए और यूपी के किसानों के साथ न्याय हो। केंद्र सरकार ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वायदा किया था लिखित के अंदर कि तमाम जो कानून है वो वापस लिए जाएंगे खेती के बारे में, जो
बिजली बिल 2020 है उसको वापस लिया जाएगा। इसके साथ साथ 4 श्रम कोड है उनको भी समाप्त किया जाएगा, पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई उस समझौते को लागू करने के लिए नहीं हुई, उल्टी बैकडोर से एंट्री हो रही है। आज भी किसानों की फसल खरीदनी जा रही है। हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ बड़ी संख्या में धान भी आ रहा है, पर उस धान की खरीद के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न मूंग के बारे में, न मोठ के बारे में, न ग्वार के बारे में, न बाजरी के बारे में। खरीद के बारे में अभी तक कोई इनका तंत्र विकसित नहीं कर पाया है और अभी 20 दिन के बाद तो तैयार धान यहाँ से पूरी तरह से चला जाएगा। इसलिए उनको खरीद की एमएसपी बढ़ाई जाए और एमएसपी के ऊपर सारे फसलों के खरीद हो। इसी सवाल को लेकर के किसान संयुक्त मोर्चा आंदोलन चला रहा है और आंदोलन को तेज़ किया जाएगा। इसी क्रम के अंदर आज 3 तारीख को मोदी का पुतला दहन किया गया है।